यूपी के परिषदीय विद्यालय में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था से शिक्षक भड़कने लगे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सोमवार को बरेली में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों टीचर शामिल हुए। महासंघ के जिला मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। इस दौरान शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें डिजिटल उपस्थिति किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। पहले शासन को शिक्षकों की 22 सूत्रीय मांग पूरी करनी चाहिए। स्थिति ये है कि अभी शिक्षकों को 80 से 90 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। ऐसे में थोड़ा बहुत देर होना संभव भी है। तहसील स्तर से लेकर शहर तक बड़ी संख्या में शिक्षक इस विरोध में शामिल हुए हैं। समाज इसका बहिष्कार करेगा और अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो आवश्यकता पड़ने पर तालाबंदी करके भी रोड पर आने को मजबूर होगा। शिक्षक ऐसा करने के लिए हमें समझाएंगे। ये जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे कि जब तक शिक्षकों की पूरी मांगें नहीं हो जाती हैं कोई भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं भेजी जाएगी। ऐसे कोई आज हमारी जो हमने इससे पहले 22 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिए थे, जिसमें पुरानी पेंशन, कैशलेस चिकित्सा, लंबे समय से प्रमोशन नहीं हुए हैं, प्रमोशन, जिले के अंदर ट्रांसफ़र और जिले के अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र, इन सब मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसमें सरकार के द्वारा बिना किसी मांगों को पूरा किए गए, बिना किसी मांगों को पूरा किए अनर्गल आदेश थोप दिए गए। जिसमें 15 जुलाई से बोला था ऑनलाइन अटेंडेंस देनी है। इसके बाद संगठन ने आज का 8 जुलाई का आह्वान किया था ज्ञापन का, तो तुरंत सरकार ने आदेश, महानिदेशक ने तुरंत आदेश चेंज करके उसे 8 जुलाई से कर दिया। अब आप देखिए जबरदस्ती अनर्गल आदेश थोपे जा रहे हैं, अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और कोई लंबे समय से जो डिमांड है उन्हें पूरी नहीं कर रहे हैं। ना प्रमोशन हुए हैं 10 साल से, ना ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ना कैशलेस चिकित्सा के नाम पर ठग रहे हैं, उसमें सुधार हो रहा है, नाम उसका कैशलेस चिकित्सा है, लेकिन बाजार में जो कंपनियां दे रही हैं उससे महंगा। और ईएल, हाफ सीएल, ऐसी 22 मांगों को लेकर 22 सूत्रीय ज्ञापन दिया था, जिसमें एक भी मांग पूरी नहीं की है। बिना कोई मांग पूरी किए जबरदस्ती आदेश थोपे जा रहे हैं। जब तक ये 22 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं हो जाती, समस्त शिक्षक समाज ये ऑनलाइन अटेंडेंस का बहिष्कार करेगा। पहले हमारी मांगें पूरी हों, उसके बाद हम ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे, उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस पर विचार किया जाएगा। शिक्षक 80-80, 100 किलोमीटर दूर जाता है, दुर्गम रास्ते हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ ऐसे रास्तों से होकर जाता है। अब आप बताइए, वो सारे रास्ते आप थोप देंगे नियम, हम आपके कानून स्वीकार कर लें, हम आपकी थोपी हुई चीज़ें स्वीकार कर लें, लेकिन जो उसका बेसिक अधिकार है, जो प्रमोशन, कैशलेस चिकित्सा और ये सब उसकी जो ईएल, हाफ डे, ये सब मिलना चाहिए, वो नहीं देंगे, उन्हें आप नहीं देंगे। तो ज़बरदस्ती जो इस तरह के आदेश थोपे जा रहे हैं, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होंगे। इसका हम बहिष्कार करेंगे जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है, 22 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। इसी तरह आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में सारे संगठन, प्राथमिक शिक्षक संघ, विशिष्ट बीटीसी, कैट मोर्चा, सभी संगठनों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया है। फिर सभी संगठन एक एक करके डेट लगाएंगे और बड़ा, अगर सरकार डिमांड पूरी नहीं करती है तो हम स्कूल बंद करके रोड पर उतरने के लिए मजबूर होंगे और ऐसा करना मजबूरी होगी। इसीलिए शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगें पूरी हों। जो 22 सूत्रीय मांगे उन्हें सरकार को तत्काल पूर्ण करना चाहिए, तभी ये आदेश हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आदेश स्वीकार नहीं होगा। उधर लखनऊ में भी ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में हाथ पर काली पट्टी बांधकर स्कूल पहुंचे शिक्षकों ने इस आदेश को पूरी तरह से अव्यवहारिक बताया है। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में आज प्रदेश भर के लगभग 6 लाख शिक्षकों ने संघ के आह्वान पर विरोध दर्ज कराया। लखनऊ में जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकांत मिश्रा ने कहा कि आज शिक्षकों ने विभाग को आईना दिखाने का काम किया है। 14 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर विरोध का सिलसिला चलेगा। किसी भी कीमत पर इस आदेश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ये आदेश रद्द नहीं हुआ तो जुलाई के आखिर में शिक्षक बेमियादी हड़ताल को विवश होंगे।